जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और ऐसे में यदि आप भी माता रानी के 9 स्वरूपों को उनका पसंदीदा भोग लगाते हैं तो माता रानी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करती है। वैसे तो यूं कहो कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति को हमेशा ही लाभ जरूर होता है और वैसे माता रानी सच्चे मन से जो भी भोग लगाओ ग्रहण कर लेती है। लेकिन यदि उनका पसंदीदा भोग लगाया जाए नवरात्रि के दिनों में तो माता रानी बुद्धि धन संपदा में वृद्धि के साथ साथ मनोकामना पूर्ति भी करती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि माता रानी के 9 दिनों में किस दिन आपको कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को शुद्ध देसी गाय के घी का भोग लगाया जाता है। इससे व्यक्ति को आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का है। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए, सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद चीजों का भोग अति प्रिय है। आप चाहे तो धागे वाली मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह की कटी वाली मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो बताशे का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ खीर का भोग भी आप माता रानी को मीठे के तौर पे लगा सकते हैं। ऐसा करने से ब्रह्मचारिणी माँ प्रसन्न होती है और आयु का वरदान देती है। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्र घंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। इसी के साथ साथ यदि आप लोग चाहें तो दूध से बनी हुई चीजों का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, केसर वाली खीर का भोग लगा सकते हैं। ये माता रानी को अति प्रिय है। इसके साथ ही आपको ये भोग प्रसाद माता रानी को समर्पित करने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बात करते हैं माता रानी के चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उस दिन माता रानी को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। इसी के साथ साथ ये भोग किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देने से मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को भी लगाया जाता है। तो आप नवरात्रि के चौथे दिन यदि मालपुए का भोग ना लगा पाए तो पेड़े का भोग भी लगा सकते हैं। माता रानी को ये अति प्रिय है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को केले का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है और इसी के साथ साथ जीवन में तरक्की मिलती है, सफलता हासिल होती है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप यानी कि माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और देवी माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को सौंदर्य की प्राप्ति होती है और इसी के साथ साथ घर से नकारात्मकता भी दूर जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन कालरात्रि माँ को गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहे तो गुड़ भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से रोग शोक से मुक्ति मिलती है और परिवारजन का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन देवी दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन देवी दुर्गा को यानी कि माता महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भवानी को घर में ही बने हुए हलवा, पूरी, चने और खीर का भोग लगाकर आप कंजक पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति आती है, घर में धन वैभव बढ़ता है, जीवन में सफलता हासिल होती है, परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ साथ जीवन में तरक्की भी हासिल होती है। तो दोस्तों, माता रानी के 9 स्वरूपों को नवरात्रों के 9 दिनों में माता रानी का पसंदीदा भोग लगाकर मनोकामना पूर्ति की जा सकती है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती हैं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।
साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।